बैठे रहने से क्या फायदा। दो शब्द आए हैं, एक है सार्थक और एक है निरर्थक। सार्थक का अर्थ क्या है? जिस काम का कोई अर्थ हो। निरर्थक का मतलब क्या है कि जहां आप मेहनत करें और वो बेकार चला जाए, कोई उसका अर्थ ना निकले। तो इसी तरह हिंदी के अंदर दो तरह के शब्द होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे मैंने कहा अब, अब, कब, कब। अब इन्हीं वर्णों को अगर मैं बदल दूं तो क्या इनका कोई अर्थ है? अब जैसे कि हमने शब्द देखे अब, कब, जब, सब, अमल, कमल। तो ये सारे शब्द क्या थे? सही शब्द थे, सार्थक शब्द थे। क्योंकि इन शब्दों का जो निर्माण किया गया है, वर्णों को जोड़कर किया गया है, उनका सही अर्थ है। लेकिन अगर इन्हीं के हम वर्णों को इधर उधर पलट दें तो उनका सही अर्थ नहीं निकल रहा है, वो सही शब्द नहीं है। अब क्या सही है, क्या गलत, इसीलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये एग्जाम्पल मैंने अमात्रिक शब्दों के साथ लिया था, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इनसे आसानी से समझ सके कि हमने क्या समझाया है। इसी तरह बहुत सारे शब्दों के साथ है, जैसे मैं अमित बोलूँ, ललित बोलूँ, या दिव्यांशु बोलूँ, या कोई भी और नाम बोलूँ, दिवाकर बोलूँ। अगर इनकी सही मात्राओं के साथ हम शब्द लिखते हैं तभी ये शब्द सही होंगे। अगर किसी भी वर्ण के अंदर हमने गलत मात्रा लगा दी तो वो सार्थक शब्द नहीं होता है, सही शब्द नहीं होता है, उसका अर्थ गलत हो जाता है, वो निरर्थक हो जाता है। तो इसीलिए हमें मात्राएं सीखने की ज़रूरत होती है कि शब्द का जो उच्चारण है उसी हिसाब से हम उनके अर्थों को डालें, अर्थों को लिखें। तो मुझे आशा है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होता है, इस चीज़ को समझने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से।